हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे कोई बच्चे को नुकसान तो नहीं। ज़्यादातर महिलाओं के मन में ये सवाल चलते रहते हैं, लेकिन वो एक हेजिटेशन के उससे वो डॉक्टर से पूछ नहीं पाती। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स सेफ़ है या नहीं है। सबसे पहली बात ये है कि प्रेगनेंसी में कोई ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आप सेक्स नहीं कर सकती। निषेध नहीं है कि आप सेक्स कर सकते हैं। इससे बच्चे को कोई हार्म नहीं है, क्योंकि जो बच्चा है वो इम्यूनेटिक बैग में है, यानी एक पानी की थैली में है, जिससे उस पर सेक्स का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें हम सेक्स नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ तरीक़ों के बारे में ट्राइमेस्टर वाइज, जिससे बच्चे को और माँ को कोई नुकसान ना हो। अगर दोनों पार्टनर की विल है और प्रेग्नेंट महिला कंफर्टेबल है सेक्स करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नुकसान नहीं है सेक्स करने में। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सी पोजीशन में सेक्स करना है जो सेफ़ रहेगा। अब हम ऐसे देख लेते हैं कि शुरू के 3 महीने और बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। शुरू के 3 महीने में जो बच्चा रहता है वो हमारा पेल्विक एरिया में रहता है, तो उस समय हमारा पेट नहीं बढ़ता। दैट केस अगर आप शुरू के 3 महीने में सेक्स करते हैं तो वो आप किसी भी पोजीशन में कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पोजीशन में सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप सेक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, जो कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगी, तो आपको शुरू के 3 महीनों में सेक्स नहीं करना है। उसके बाद आते हैं बीच के 3 महीनों में, यानी कि आपका चौथा महीना, 5वां महीना और छठा महीना। इस समय क्या होता है, आपका पेट थोड़ा थोड़ा बाहर आने लग जाता है। छठे महीने में आपका पेट थोड़ा सा बाहर ज़्यादा आ जाता है। इन दैट कंडीशन हमें ध्यान रखना है कि हमें कोई हार्म ना हो और हमारे पेट पे कोई दबाव ना पड़े। उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि जो पोजीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका पार्टनर है, यानी जो मेल पार्टनर है आपका, वो आपके ऊपर ना होकर वो आपके नीचे हो, यानी कि जो आपके हस्बैंड है वो आपके नीचे हों और आप उनके ऊपर हों। इससे क्या होगा, आपके पेट पर दबाव नहीं पड़ेगा और आपको हार्म भी नहीं होगा। दूसरी पोजीशन आप ये भी ले सकती हैं, साइड टू साइड वाली पोजीशन भी आप ले सकती हैं, जिसमें आपका पार्टनर आपके साइड में हो। ये पोजीशन भी आपके लिए सेफ रहेगी। जिसमें दोनों पार्टनर साइड में हो, आप ये पोजीशन भी ले सकती हैं। जिसमें आप कंफर्टेबल फील करती हो वो पोजीशन आप ले सकती हैं। ये आप सेकंड ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की, यानी कि आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना। इन थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका जो पेट है वो बढ़ जाता है। स्पेशली 9वें महीने में आपका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और 9वें महीने में सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 9वें महीने में हार्ट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। ओवरऑल बात करें लास्ट के 3 महीनों में, उसमें क्या होता है, डिस्कम्फर्टेबल ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उस टाइम पर जितना कंफर्ट हो आप उतना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी बात यह है कि आप उस समय पर ऐसी कोई पोजीशन ना अपनाएं जिससे आपको और आपके पेट को कोई हार्म पहुंचे, आपके पेट को कोई दबाव पड़े आपके पेट पर, या आपको डिसकंफर्टेबल फील हो, तो उस टाइम पर आप ऐसी कोई भी पोजीशन ना लें। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। प्रेगनेंसी लास्ट ट्राइमेस्टर में और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा कम रखना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की संभावना होती है और लास्ट ट्राइमेस्टर में जो सीमन होता है, यानी कि जो मैन वीर्या होता है, उसमें पोस्टर ब्लीडिंग की वजह से कई बार प्री टर्म लेबर पेन आ जाते हैं, तो उस टाइम पर हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अब वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें नहीं करना चाहिए। पहला है, अगर आपकी प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीनों में आपको ब्लीडिंग हो रही है और आपकी प्रेगनेंसी ट्रीटमेंट से रुकी हुई है, तो इन दैट केस आपको नहीं करना है। सेकंड पॉइंट है, अगर आपकी बार बार अबॉर्शन की हिस्ट्री है, यानी कि आपके 1 या 2 अबॉर्शन हो चुके हैं, तो इन दैट कंडीशन आपको उस समय सेक्स नहीं करना है। स्पेशली आपको शुरू के 3 महीनों में आपको ये अवॉइड करना है। थर्ड कंडीशन आती है प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर आपकी आवल नाल है जो नीचे की ओर है, यानी कि आपकी जो आवल नाल है वो नीचे की ओर होने की वजह से आपको ब्लीडिंग हो चुकी है और आपकी जो प्रेगनेंसी है वो मेडिसिन के थ्रू रुकी हुई है, तो आपको उस समय पर अवॉइड करना है। फोर्थ कंडीशन आती है जो आपकी सर्वाइकल लेंथ है, यानी आपकी जो बच्चेदानी की मुंह की लंबाई है वो कम है, या आपके बच्चेदानी में स्टिचेस लगे हुए हैं, तो इन दोनों ही कंडीशन में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। फिफ्थ कंडीशन है, आपकी अगर हिस्ट्री है, सपोज़ आपकी पहले जो डिलीवरी है वो टाइम से पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है,
और अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, अगर आपको अभी इसी प्रेगनेंसी के दौरान आपको अभी इसी डिलीवरी में अगर आपको प्री टर्म लेबर पेन हो रहे हैं तो इस समय पर आपको अवॉइड करना चाहिए। बात करें 6 कंडीशन की, अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी आपको ट्विंस हैं तो भी आपको अवॉइड करना है। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी यूट्रस का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको उस समय पर भी बिल्कुल सेक्स अवॉइड करना है। तो बस अब मैं आशा करती हूँ कि आपको सुनकर समझ में आया होगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो थोड़े से क्लियर हुए होंगे इस बात को लेकर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग प्रेगनेंसी वीडियो आपको यूँ ही मिलती रहें और आपको उनका अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।